नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। अगर आप भी अपने पुश्तैनी जमीन को लेकर के परेशान रहते हैं तो ये खबर अब आपके लिए है। जी हां, बता दें कि बिहार में 70 साल के बाद एक बार फिर से भू सर्वे का काम शुरू हो गया है, जिससे आपकी कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। इस बार सर्वे का काम सभी जिलों में एक साथ हो रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जमीन से जुड़े सारे विवादों को खत्म करना और भूमि रिकॉर्ड्स को डिजिटल करना। तो आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि सर्वे के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, क्या जरूरी कागजात आपके पास होने चाहिए, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, और इस सर्वे से आपको क्या फायदा होगा। ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस सर्वे के महत्व को समझ लीजिए, इंपॉर्टेंस को समझ लीजिए कि ये सर्वे क्यों किया जा रहा है। बता दें कि अपर समाहर्ता और जिला बंदोबस्त पदाधिकारी रवि राकेश ने यह बताया कि पिछले कई दशकों से बिहार में भूमि सर्वे नहीं हुआ था, जिससे जमीन के मामलों में विवाद बढ़ते जा रहे थे। कई बार हमने ये खबरें भी देखी कि जमीन की वजह से दो पक्षों में झड़प हो गई, मारपीट हो गई, और कई बार तो मृत्यु की भी खबरें सामने आती हैं। ऐसे में नए सर्वे से हर जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे कि भू स्वामियों के लिए अपनी जमीन के कागजात और जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाएगा। और इसीलिए सर्वे भी कराया जा रहा है ताकि इजिली आप अपनी जमीन की जानकारी को जान सकें। और इसके लिए आप डिजिटली भी अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है वो ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आवेदन इसके लिए कैसे करें। तो सर्वे में भाग लेने के लिए आपको अपनी सभी जरूरी कागजात जैसे कि खतियान, लगान रसीद, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और ऐसे जो भी आपके पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसे आपको तैयार रखना होगा। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने से गलती की संभावना कम रहती है। और इस प्रक्रिया में 3 चरण होंगे, 3 स्टेज होंगे। पहला होगा आम सभा। आम सभा में क्या होगा पहले ये जान लेते हैं। पहले चरण में अधिकारी गांव में जाकर के आम सभा करेंगे और लोगों को सर्वे के नियमों और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे। दूसरा होगा मुआयना। आवेदन के बाद सर्वे की टीम आपके खेतों में जाकर के उसका सत्यापन करेंगी। और तीसरा स्टेज जो होगा, तीसरा चरण जो होगा वो है निर्णय, यानी अंत में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी उपलब्ध जानकारी के आधार पर फैसला करेंगे। तो इस तरीके से आप आवेदन करेंगे और ये स्टेप बाय स्टेप ये चरण आपका होगा। अब आप जरूरी कागजात के बारे में जान लीजिए कि आपके पास जरूरी कागजात क्या क्या होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास जमाबंदी, खतियान की नकल यानी कि फोटोकॉपी होनी चाहिए, माल गुजारी रसीद आपके पास होनी चाहिए, सक्षम न्यायालय का आदेश अगर आपके पास है तो ये भी अपने पास रखें। साथ ही आधार कार्ड और वोटर कार्ड जैसे दस्तावेज आप तैयार रखें। अब इस सर्वे से फायदा क्या होगा? कई लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये सर्वे क्यों किया जा रहा है, क्या फायदा होगा इससे। तो इस सर्वे से सभी जमीन रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाएंगे और आप कहीं भी बैठे अपनी जमीन के बारे में जानकारी ले सकते हैं और लगान रसीद भी भर सकते हैं। इससे भूमि विवाद का समाधान होगा और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। ये पूरी प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और पारदर्शिता को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, ताकि सब कुछ साफ रहे, किसी में कोई कंफ्यूजन ना रहे, मतभेद ना हो इस ज़मीन को लेकर के। और इसीलिए ये सर्वे किया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति अपने हक की ज़मीन से वंचित ना रह सके। तो ये सर्वे इसीलिए भी ज़रूरी है और 20 अगस्त से इस सर्वे को किया जाएगा। और भी ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।